इस वक्त हम बागेश्वर धाम पर हैं। बागेश्वर धाम के हम उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर आज से गुरु पूर्णिमा और जन्मोत्सव महोत्सव की प्रारंभ होने जा रहा है, यानी कि 2 तारीख से। आज तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे तैयारियां अंतिम चरणों पर है। मंच की सजावट का काम, नीचे मैट बिछाने का काम, जो साइड में ये स्थायी पंडाल, आपको बताने की जो स्थायी ये पंडाल है, जो स्थायी पंडाल है, ये स्थायी हमेशा के लिए पंडाल बन चुका है 500 बाई 100 में। इसके आप देख सकते हैं कि बरसात का मौसम है, बारिश का पानी अंदर श्रद्धालुओं के ऊपर ना आए, इसके लिए मैट जो है हरी कलर की लगाई गई है, पूरे में पर्दे के रूप में लगाई गई है। और आप देख रहे हैं जो एक रेलिंग के माध्यम से स्टील की जो एक लाइन दिख रही है आपको, एक बहुत लंबी, इस आगे से पीछे तक लगभग 350 फीट जो लंबी जो रेलिंग बनाई गई है। श्रद्धालु यहाँ से आएंगे और गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो 3 दिन का है और जन्मोत्सव, उस पर गुरु जी से उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनसे मिलेंगे। तो आपको बता दें कि कल का अगर यहाँ पर 2 बड़े बड़े भारत देश के सुप्रसिद्ध कथावाचकों के द्वारा कथा का रसपान यहाँ पे श्रद्धालुओं को करवाया जाएगा। और जो बागेश्वर धाम पर पूज्य पुण्डिक जी महाराज जी की कथा है, जो 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। और 4 जुलाई को पूज्य गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव है, जिसमें भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आप देख रहे हैं मंच की लगभग पूर्ण हो चुका है, इसकी तैयारियां जो सजावट की थी वो पूर्ण हो चुकी है। और जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, जो अभी रह गया है, चाहे वो मैट बिछाने का हो या साउंड लगाने का, LED का हो, जो काम रह गया वो भी लगभग अंतिम चरणों पर है। तो 3 दिन की जो कथा है, पुंडरीक जी महाराज जी की कथा है, और उसके बाद संजय सरल जी महाराज जी हैं, उनकी कथा यहाँ पर होगी। और आपको बता दें कि जो स्थायी पंडाल बना है, ऊपर बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं, लाइटिंग लगाई गई है, पूरी तरीके से पंडाल तरह से कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो कराएंगे। यहाँ पर आपको बात करें कि इस बार जो जन्मोत्सव है वो हर वर्ष तो मनाया जाता है, इस बार और भव्य तरीके से मनाया जाना है। और गुरुजी ने एक संकल्प लिया है कि इस बार हमें गिफ्ट में आप लोग किसी भी प्रकार की सामग्री ना दें, सिर्फ एक ईंट दान करें। एक ईंट दान या एक ईंट की दक्षिणा फिर अपने सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हैं। कि उन्होंने एक ईंट का संकल्प लिया है, क्योंकि जो बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है या जो बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य चालू हो गया है, तो उसके लिए आप लोग अपना एक ईंट दान करके उस हॉस्पिटल में सहभागिता अपनी कर सकते हैं। उस हॉस्पिटल के महायज्ञ में आप लोग अपनी एक ईंट की आहुति कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और यहाँ पर आज बता दें मंगलवार का दिन था, सुबह जैसे ही 4:30 बजे महाआरती होती है बागेश्वर बालाजी की, उसके बाद यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे और दर्शन का क्रम सुबह 4 बजे 4:30 बजे से प्रारंभ महाआरती से हुआ था। और अभी ब्राह्म जो आरती होती है, संध्याकालीन आरती होती है, यानी कि भगवान की आरती होती है संध्या काल की, और जब अभी तक चला है लगभग 12 घंटे, तो 4 बजे तक हो ही गए थे, लगभग 5-7 घंटे या 17 से 18 घंटे तक लगातार दर्शन का क्रम चलता रहा। आज जो अनुमान लगाया गया, जो पुजारी जी ने हमें बताया कि लगभग 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आकर दर्शन किए। और अभी भी दर्शन का क्रम लगातार जारी, यानी कि अभी आप 2 दिन बाद तीसरे दिन पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन है, उसके बाद गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। तो जो यह 12 दिन का कार्यक्रम है, अलग अलग दिन, प्रत्येक दिन आज दिव्य दरबार लगा, कल भी लगेगा, परसों में, यानी कि 1 से लेकर 3 तारीख तक दिव्य दरबार लगेगा। 4 तारीख को गुरुदेव का जन्मदिन होगा, 5 और 6 तारीख को भी दिव्य दरबार लगेगा। 7 और 8 तारीख को गुरु दीक्षा, जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, वो 7 और 8 तारीख को गुरु दीक्षा लेंगे। लगभग 2000 श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हुए हैं और ऑनलाइन माध्यम से वो उनको गुरु मंत्र गुरु जी देंगे। वो बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की से दीक्षा मंत्र लेंगे, उनका दीक्षा मंत्र लेंगे। और 9 और 10 और 11 जुलाई को यहाँ पर चरण पादुका पूजन रहेगा, यानी कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम। तो जो कार्यक्रम है, ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव और जन्मोत्सव कार्यक्रम अगर कहा जाए तो 1 तारीख से ही प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसी की तैयारियां चल रही हैं। उसी के पर्पज से जो श्रद्धालु आए हुए हैं, अपने 5-5, 6-6 दिन की सामग्री साथ में लेकर के आए हुए हैं। और एक अलग उत्साह है, क्योंकि गुरुजी 25 दिन की विदेश यात्रा से आए हुए हैं। 3 देश की यात्रा पर गए थे, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड की यात्रा पर गए थे। प्रत्येक देश में 7-7, 8-8 दिन की यात्रा, निवास उनका वहाँ पर रहना हुआ। वहाँ पर उन्हें हनुमान कथा की और दिव्य दरबार भी लगाए। वहाँ के भी हिंदू जो सनातनी भारत के ही रहते हैं, वहाँ पर बस गए हैं, उनको अपने धर्म के बारे में बताया, धर्म का प्रचार प्रसार किया और जागरूक किया। एक चीज़ देखी गई है कि अधिकांश देखा जाता है कि विदेशों में लोग बोलते हैं कि समय नहीं रहता लोगों के पास में कथा सुनने का, और इतनी जनसंख्या, जितनी भीड़, जितनी श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ इंडिया में आता है, इतना विदेश में नहीं होगा। लेकिन अभी देखा गया कि वहाँ के कई पेपरों में छपी हुई खबर थी कि वहाँ के प्रधानमंत्री, जो वहाँ उप प्रधानमंत्री हैं, एक देश के उप प्रधानमंत्री पहुँचे, एक देश के 2 उप प्रधानमंत्री, और एक जगह के
कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने पहुंच करके कथा सुनी। और ऐसा नहीं कुछ समय के लिए, मतलब पूरी कथा 3 घंटे की जो कथा होती है उन लोगों ने बैठ करके सुनी। और वहाँ अगर संख्या की बात करें तो हॉल की जो क्षमता थी लगभग 3000 के करीब क्षमता थी, लेकिन उसके बाद जो मैदान था, जो प्रांगण था, उसमें भी श्रद्धालु बैठे। लगभग 8000 श्रद्धालुओं ने एक साथ बैठकर के कथा सुनी। न्यूजीलैंड की आपको हम बात बता रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग पहुँचे और आज तक का पहला रिकॉर्ड ऐसा बना है कि एक साथ 8000 लोगों ने किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, वो भी किसी भारत से आए हुए कथावाचक के द्वारा कथा की गई हो और उसमें पहुँचे हो। लेकिन इतना बड़ा आयोजन ना इतने उस देश में कभी होता है ना एक साथ इतने सारे लोग पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग व्यस्त हैं, उन्हें एक दूसरे से टाइम नहीं। लेकिन बागेश्वर महाराज जी से इतना लगाव है, देश ही नहीं जो दुनिया में भी अब देखने को मिल रहा है कि 8-8 हज़ार लोग जाते हैं, कथा सुनते हैं। और वो भी एक दिन नहीं, जितने दिन आपकी कथा होती है वहाँ पे उतने दिन जाते हैं। तो एक लगाव देश के अलावा विदेशों में भी उनके भक्त बढ़ रहे हैं। अभी जो आने वाली यात्रा है 12 के बाद आने वाले 3 देशों की यात्रा है, फिर जाएंगे। अभी 1 तारीख से 12 तारीख तक गुरुजी धाम पर रुकेंगे। तो आपने दिखाया किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, और तैयारियां चल रही हैं जो भी अंतिम चरणों पर हैं। तो कल से इसी पंडाल में एक चीज़ और आपको बता दें, कल से इसी पंडाल में दिव्य दरबार लगाया जाएगा। जो दरबार अभी बड़े दरबार के पास हॉल के बाहर लगता था, अब श्रद्धालुओं का दिव्य दरबार कल से यहीं पर लगाया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे। और यहाँ बैठने की अगर क्षमता की बात करें तो एक साथ इस प्रांगण में अगर बात करें तो एक साथ इस प्रांगण में लगभग 50,000 लोग से भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो दिव्य दरबार का आनंद ले सकते हैं। और बागेश्वर बालाजी कृपा से उनके पर्चे, जिनके ऊपर बागेश्वर बालाजी कृपा होगी, उनके पर्चे बन सकते हैं। बैठने के लिए अगर बात की जाए तो बरसात का मौसम है, नीचे मैट बिछाई गई है, आगे भी मैट बिछाने का कार्य है, पंखे लगाए गए हैं, बाहर कूलर भी रखे हुए हैं, तो साइड में कूलर, बड़े बड़े कूलर भी लगाए जाएंगे। तो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। गर्मी भी है, बरसात भी है, क्योंकि कभी कभी उमस भी होने लगती है। इसको देखते हुए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को रुकने के लिए भी व्यवस्था है। यहाँ प्रसाद के लिए अन्नपूर्णा पिछले 6-7 सालों से लगभग चली रही है। अगर आज अन्नपूर्णा की बात करें तो लगभग अन्नपूर्णा में 1,30,000 श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की है। जो वहाँ के प्रभारी अजय ने हमें बताया कि जब हम दोपहर में वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्रम सुबह 8 बजे से ही चल रहा है। अन्नपूर्णा जो प्रारंभ हुई थी 8 से 9 के बीच में हो जाती है, तो वहीं से क्रम चल रहा है, जिसमें हलवा, पूड़ी, सब्जी और खिचड़ी श्रद्धालुओं को बांटी गई। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और वहाँ से पहुँच करके दिव्य दरबार का आनंद लिया। तो हमने आपको पूरी जानकारी दी कि गुरुजी कब से कब तक रहेंगे। तो आपको बताया कि 1 तारीख से 12 तारीख तक यहीं रहेंगे। 13 तारीख को अपनी आगे की विदेश यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। और कौन कौन से बीच में कार्यक्रम है, तो कल से यहीं पर इसी प्रांगण में इसी टीन सेट के नीचे दिव्य दरबार लगाया जाएगा।